नाम के मां को भी छोटा हो दिया है। अनूप पदार्थ नाम सुनो, नाम का मतलब आ गया, सुनने का मतलब है शब्द है, नाद है, प्रणव की ध्वनि है, जो ध्वनि आ रही है अंदर, ध्वनि आ रही है, जो सत शब्द है, सार शब्द है, उसको बोला अनूप पदार्थ नाम। जो सत शब्द है, नाद है, प्रणव की ध्वनि है, गट गट में हो रही है, जरे जरे में हो रही है, और सबका सहारा है, और खंडों ब्रह्मंडों को कंट्रोल करके बैठी हुई है वो, और सबको क्रिएट करती है, सबका पालना करती है, उसको अनूप पदार्थ नाम बोला है। फिर आगे बोला सुनो, सारे सुनो। कहते कैसे सुनना है? सगल त्याई लै मीता, ऐ मेरे मित्रों सारे इकट्ठे बन के उस पर ध्यान लगाओ। ज्ञानियों का अर्थ मेरे को नहीं पता क्या करेगा। अनूप पदार्थ नाम सुनो, वो अनर्थ शब्द जो है, जो वाणी आ रही है, जो सत शब्द है, जो सार शब्द है, जो सबका क्रिएटर है, वो जरे जरे में हो रहा है, जगह जगह हो रहा है, बहुत ही सुंदर है, और वही असली पदार्थ है, वो नाम है। कहते हैं उसको सुनो, क्योंकि हाँ वो नाम हम बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, और क्योंकि अब वो उसकी धुन हर जगह हो रही है। कहते कैसे सुनो? सगल त्याई ले, त्याई ले मैंने बैठ के मेडिटेशन करके उस नाम पर, शब्द पर मेडिटेट करना है। मीता, ऐ मेरे मित्रों सारे उसको सुनो, और उस पर अपने ध्यान को जोड़ो, शब्द पर अपने ध्यान को जोड़ो, ताकि सुरत और शब्द का मिलाप हो सके। फिर पढ़ दो जी सी लाइन को, बहुत सुंदर है। अनूप पदार्थ नाम सुनो, सगल त्याइले मीता। त्याइले मैंने उसको ध्यान में लाना है, मेडिटेट करना उस पर। आगे हरे औखद जाको गुरु दिया, आके निर्मल चीता। कहते हैं ये असली मेडिसिन है, ये असली दारू है, ये असली दवाई है, इसको हर औखद कहते हैं। जो परमात्मा ने, जो फार्मूला परमात्मा ने बनाया, वो दवाई सर्व रोग को औखद नाम, ये हर बीमारी का इलाज करती है। हर औखद, हर मैंने परमात्मा, औखद मैंने औषधि दवाई, जाको गुरु दिया, जिसको सदगुरु ने ये शब्द का नाम दे दिया, ये मिलता गुरु से। हर औखद ये हरि की तैयार करता एक नुस्खा है, जो सबका पालनहार है, जिसको कहते हैं वर्ड वाज इन द बिगनिंग एंड वर्ड वाज विद गॉड। फिर लिखते हैं व्हेन द वर्ल्ड वाज नॉट मेड, द वर्ड वाज ऑलरेडी देयर। वर्ल्ड कहता है दुनिया को, द वर्ल्ड वाज नॉट मेड बट द वर्ड वाज ऑलरेडी देयर। उसी को हर औखद का है। हर औखद जाको गुरु दिया, इसकी पूंजी जिसको गुरु ने दे दी। एक जगह वाणी में आते हैं अनहद वाणी पूंजी। अनहद वाणी जो है ना, वो पूंजी है। कहते कहां से मिलती है? अनहद वाणी पूंजी, सदगुरु हथ राखी कुंजी। इसकी चाबी गुरु के पास है। हर औखद जाको गुरु दिया, जिसको सदगुरु ने ये पूंजी दे दी, बख्श दिया, ताकि निर्मल चीता, वो फिर निर्मल हो गए, वो 3 गुणों से ऊपर आ गए, वो दुनिया की गंदगी में कभी नहीं फंसेंगे। जिसको ये सौदा मिल गया, जिसको शब्द का सौदा मिल गया, उसके सारे कर्म संचित प्रारब्ध जितने हैं, प्रारब्ध तो जब तक है फ्री रहता है, संचित जो कर्म है वो खत्म हो जाएंगे, और जो हम कर्म कर रहे हैं वो साथ साथ डिस्ट्रॉय होते जाते हैं। तो ये
आराम से हल्का होता है इंसान। फिर पढ़ दो बहन, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ जी। हरि औखद जाको गुर दिया, आके निर्मल चिता। जिसको परमात्मा ने ये दवाई दी, उसका चित, उसकी आत्मा निर्मल हो गई, मन भी निर्मल हो गया, और उसका पूरा शरीर ही निर्मल हो जाता है। रहा खास बात है, मतलब शब्द से जुड़ने के लिए बोला है, क्योंकि शब्द को ऊपर उन्होंने दिया है अनूप पदार्थ नाम। अनूप मैंने अति सुंदर, पदार्थ मैंने जो असली पदार्थ है, नाम है सुनो, सगल त्याई ले मीता। सारे उस पर मेडिटेट करो मेरे मित्रों। हाँ जी, आगे चलिए। अंधकार मिट्यो तेह तन ते, गुरु शब्द दीपक परगासा। आ गया ना शब्द, अंधकार बिट्यो तह तन ते। जिसको ये अनूप पदार्थ गुरु से मिल गया, उसके हृदय का, उसके अंदर का अंधकार जो है वो मिट गया, खत्म हो गया। अंधकार मिट्यो तह तन ते, उसके तन के अंदर से अंधकार मिट गया, अंधेरा जाता रहा, प्रकाश हो गया। कहते हैं अंधकार मिट्यो तह तन ते, गुर शब्द दीपक प्रगासा। जिसके अंदर गुरु ने ये शब्द का दीपक जला दिया, प्रकाश कर दिया। शब्द में आवाज भी है, प्रकाश भी है। गुर शब्द दीपक प्रकाशा। मैं तो सोचता हूँ आगे क्या जाऊं, इसके आगे बहुत कमाल की वाणी आ रही है। अंधकार मिट्यो तह तंत के, उसके अंदर से अंधेरा मिट गया, खत्म हो गया। क्यों? गुर शब्द दीपक प्रकाशा। गुरु ने शब्द के द्वारा वो दीपक जो अंदर प्रकाश कर दिया। शब्द में प्रकाश है, शब्द में साउंड है, शब्द ही नाम है, शब्द ही अनूप पदार्थ है। सुनिए ले मीता। हाँ जी, आगे चलते हैं। राम की जाली ताकी काटी, जाको साध संगत विश्वासा। ब्रह्म की जाली ताकि काटी, जाको साध संगत विश्वासा। उसकी परमों की जो माया की जाली है, परम माया को कहते हैं। माया नाम भुलेखे का है, माया नाम भूल का है। ब्रह्म की जाली जो जाला था, ताकि काटी, उसको उस जाले से आजाद कर दिया, माया के चुंगल से आजाद कर दिया। जाको साध संगत विश्वासा, और जिसको आजाद कर दिया उसको संतों पे विश्वास आ गया। ये नहीं कि जाको विश्वास आया तब काटी, नहीं, पहले काटी तब विश्वास आता है। ये वो सौदा है जिसका पहले मूल्य मिलता है। दुनिया में आप दुकान पे सौदा बेचते हो ना, तो आपको पैसे बाद में मिलते हैं, पर यहाँ पर पहले मिलते हैं। इसलिए जाको संग साध संगत विश्वास, जिसकी भ्रम की जाली ताकि काटी, उसकी काट गई, क्योंकि उनको संतों पर, संगत पर विश्वास आ गया। जाको मैंने उनको, यहाँ जाको उनको, जिनको नहीं है। जाको के मैंने अगर जिनको निकाले तो जिनको संगत पर, साथ संगत पर विश्वास आ गया, ये बात नहीं बनती। विश्वास तो पहले आता ही नहीं, झूठ बोलते हैं जो कहते हैं मैं बड़ा विश्वास करता हूँ जी, मेरे को महाराज जी पर, मेरे को गुरु पर बड़ा विश्वास है, ये सारे के सारे झूठ बोलते हैं 100%। चाहे वो चौधरी हो, चाहे वो प्रीचर हो, चाहे वो कुछ हो, झूठ बोलते हैं, पक्का झूठ बोलते हैं। विश्वास गुरु पर आता है जब गुरु शब्द खोलता है, उसके पहले विश्वास नहीं आता। हाँ, आता रहता है, जाता रहता है, आता रहता है, जाता रहता है।
अगर कोई आ गया पूरा आ गया, झूठ बोलते हैं। परम की जाली ताकि काटी, जाको साथ संगत विश्वासा। जाको मैंने उनको, जिनकी जाली कट गई, जिनको माया से आजाद कर दिया, जिनके अंदर शब्द का प्रकाश हो गया, ऊपर आ गया ना पहले प्रकाश का, अनूप पदार्थ भी ऊपर लिख दिया, और गुरु से मिलना ये भी ऊपर लिख दिया। तो इसका मतलब जाको मैंने उनको साथ संगत विश्वासा, जाको मैंने जिनको नहीं है उनको। जाको का मतलब पहले विश्वास हुआ तब काम बढ़ा, विश्वास से काम नहीं बढ़ता। ये लोग, हाँ आप मत्थे टेक दोगे, सारा कुछ कर दोगे, महाराज जी भी कर दोगे, घूमते रहोगे बसों में, आप इधर उधर से झाड़ू झूड़ू भी मारते रहोगे, विश्वास नहीं आता जब तक शब्द गुरु बोलता नहीं। हाँ जी, आगे चलते हैं। तारी ले पव जल तारू बिखड़ा, बोहित साधु संगा। तारी ले पावजल, पूर्ण होई मन की आशा, गुर भेंट्यो हर रंगा। पहले ऐसा पूरी नहीं होती जब तक गुरु उस मस्ती के साथ जोड़ता नहीं। अगर पहले पूरी हो जाती तो जितने ये ज्ञानी रागी नादी टाडी हैं सबकी पूरी हो गई होती। जब तक गुरु खास मेर की बख्शिश करके सुरत को 9 दरवाजों से निकाल के, इस भवसागर शरीर ही है, इससे निकाल के, अंधे कुएं से निकाल के उस सुरत को शब्द के साथ नहीं जोड़ता, तब तक मनसा आशा पूरी नहीं होती। पूर्ण होई मन की आशा, क्यों? गुरु भेट्यो हर रंगा, गुरु ने मेरे उस परमात्मा की मस्ती के साथ वह जोड़ दिया, गुरु ने वो मस्ती दे दी। फिर पढ़ दो दोबारा। मैं इससे रुक रहा हूँ कि इस तरह समझ में आ जाए, क्योंकि ज्यादा पढ़ने से फायदा नहीं। फिर पढ़ दो पहली इसी लाइन को। पूरन होई मन की आशा, गुर भेंट्यो हर रंगा। हाँ जी, आगे जी। नाम खजाना भगति पाया, मन तन तृप्त अघाए। नाम खजाना भक्ति पाया, भक्ति का मतलब भक्तों ने, भक्ति, नाम खजाना भक्ति पाया, भक्तों को मिला। किससे? गुरु से। मन तन तृप्त अगाए, मन तन में तृप्ति होगी, रज हो गया और आनंद हो गया। नाम खजाना भक्ति पाया, भक्तों को मिला। भक्ति, भक्तों को, इसका मतलब भक्तों को उन्हें मिला। मन तन तृप्त अगाए, मन तनों में तृप्ति आ गई, शांति हो गई, सुख आ गया। नाम खजाना भक्ति पाया, मन तन तृप्त अघाए। भक्ति पाया, भक्तों को मिल गया, भक्तों को भक्ता ने लब लिया गुरु की कृपा नाल। हाँ जी, आगे जी। नानक हर जियो ताको देवे, जाको हुक्म मनाए। बहुत डेप्थ से बानी है, पता नहीं हम मेरे से ठीक भी हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, लेकिन उम्मीद करते हैं सदगुरु दया करें। कहते हैं, नानक, नानक आख रहे हैं कि ये खजाना परमात्मा ने उनको दिया
जिन्होंने प्रभु का जिनको प्रभु ने अपना हुक्म मना लिया, मान लिया नहीं। आप कहते हुक्म मानो, सामने सामने तो मान लवांगे, लेकिन एक प्यार होता है जो मिल जाता है ना गुरु से, तो वो उसके साथ अटैच रहता है। इसकी मिसाल हम दुनिया में दे सकते हैं। जब एक लड़के लड़की की शादी हो जाती है, वो आपस में मिल लेते हैं, उनको एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, और फिर जो अपने घर में जाती है ना वो लड़की, तो उसका ध्यान उधर ही रहता है। मना लिया, जादू हो गया। फिर पढ़ो जी इसी लाइन को, बहुत कमाल की। नानक हर जियो, नानक हर जियो ताको देवै, जाको हुक्म मनाए। मतलब उसको अपना बना लिया। हुक्म तो बना, कान फाड़ के बनवा लेता ना फिर। उसको आता है साम दाम दंड भेद। और एक बात और याद रहे, पूर्ण गुरु जब नाम देता है तो वो एन ब्लॉक नाम नहीं देता। 200 बंदे आ गए, 500 आ गए, 1000 आ गए, जो बाद भी चाहे उन्हें भी बिठा दो, उन्हें भी बिठा दो। वो तो एवं बंदे इकट्ठे करने वाली गल है। गुरु चुन चुन के बंदे रखता है। नानक हर जियो ताको देवे, उसको देता है जहां को हुक्म मनाए। देख ले कि ये बंदा हुक्म मानने वाला है, इसको देते हैं। नहीं तो बाबा सामंत सिंह जी कहते, अजय ना अजय तुसी डेरे अजय बाहर हो, सत्संग सुनो, अजय सत्संग सुनो। नाम नहीं मिलता था, एक दफा आसानी से नहीं मिलता था। कहते थे अभी सत्संग सुनो। मतलब जब तक समझ नहीं आती, नाम दे के क्या फायदा हो गया। उनको पता ही नहीं लगा, हीरे का मूल्य नहीं पता लगता। आगे चलते हैं जी। गौड़ी महला पंजवा। हाँ, दया मया कर प्राणपत मोरे, मोहे अनाथ शरण प्रभ तोरी। ये सारे प्रार्थना के शब्द हैं, मेहरबानी मांगने के शब्द हैं, और मंगतों के लिए हैं कि उसको समझ लें। राग गौड़ी, राग गौड़ी है, गुरु अर्जन देव जी की बानी है। दिया कहते हैं दयालता को, मैं कहते हैं मेहरबानी को। ऐ सच्चे पातशाह मेरे पर दयालता करो, मेरे पर मेहरबानी करो, मेरा खास ख्याल रखो। प्राणपत मोरे, ए मेरे जान के प्राण के पति। प्राणपति किसको बोलेंगे? प्राणपति शब्द को बोलते हैं, क्योंकि वो प्रणम की ध्वनि से प्राण चलते हैं, और प्राणपति जो है वो प्राणों को चलाने वाला है। दया मया कर प्राणपत मोरे, मोहे अनाथ शरण प्राप्त तोरे। मोहे मैंने, मैं अनाथ तेरी शरण में आया हूं, मेरे पर बख्शिश करो, दया करो, मेहर करो। फिर दया मिया कर प्राणपत मोरे, ए मेरे प्राणपति, मेरे परमात्मा, मेरे पर दया करो, मेहरबानी करो, मेरे पर बख्शिश करो। मोए अनाथ शरण प्रभ तोरे, मैं तेरी शरण में आया हूँ। हाँ जी, आगे चलते हैं। अंधकूप में हाथ दे राखो, कछु सियाणप उकत न मोरी। अंधकूप में हाथ दे राखो,
अंधकूप कहते, अंधकूप कहते अंधा कुआं। और हम सब अंधे कुएं में हैं। अंधा कुआं या 9 दरवाजे अंधे कुएं हैं। इसमें हम कभी भी गलती करते हैं, जानते पूछे गलती है, फिर भी गलती करते हैं। एक तो वो गलती होती है जो बाई चांस हो जाए, एक वो गलती है जानबूझ के भी करते हैं। इसलिए ऐ सच्चे पातशाह, एक स्वामी जी का शब्द भी है, वहां कहते हैं मालिक मेरे को मेरे गुनाह माफ कर दो। फिर आगे जाके स्वामी जी कहते हैं मैं कह तो रहा हूं कि गुनाह माफ कर दो। शिष्य कहता है मेरे गुनाह माफ कर दो, कहते मैं कह तो रहा हूं पर घर जाके फिर गुनाह करूंगा, आके फिर माफी मांगूंगा, फिर गुनाह करूंगा, फिर माफी मांगूंगा। तो यहां पर गुरु अर्जन देव जी कहते हैं कि गुनाह करने से रोक लो, अंधकूप में हाथ दे राखो। जिस वक्त मेरा ध्यान 9 दरवाजे वाले शरीर में आ जाए, उस वक्त मेरे पर बख्शिश करना, अपने दया करके अपना हाथ दे के मेरे को रखना। क्योंकि हम गलती तभी करते हैं जब 9 दरवाजों वाले शरीर में आ जाते हैं। जब 10वीं गली में एंटर होते हैं फिर तो उसके हवाले हो जाते हैं, वो अलग बात है। लेकिन जब शरीर में आ जाएंगे, इसको अंधा कुआं कहते हैं। अंधकूप बिख्याते काटो, अष्टपदी में भी कहा है। यहाँ पर लिखते हैं अंधकूप में हाथ दे राखो। इस अंधे कुएं में मैंने अपना हाथ दे के रखना। कच्छ सियानप उकत न मोरी, मेरी कोई अक्ल काम नहीं करती जब मैं अंधे कुएं में चला जाता हूँ। उस वक्त मेरी कोई सियानप नहीं काम करती। मैं लोगों को लेक्चर दे सकता हूँ, किताबें पढ़ सकता हूँ, लंबे लंबे शब्द, लंबे लंबे राग पढ़ सकता हूँ, ग्रंथी बन सकता हूँ, रागी बन सकता हूँ, टाडी बन सकता हूँ, प्रीचर बन सकता हूँ, हजारों को लेक्चर दे सकता हूँ। लेकिन जिस वक्त मेरे पर आती है तो मैं अपने पर काबू नहीं पा सकता हूँ। इसलिए कहते हैं अंधकूप में हाथ दे राखो। मैं जिस अंधे को मैं जब ध्यान में हूं तब तो अलग बात है। जिस वक्त मेरा ध्यान हटे, वास्तव में ध्यान में भी हम अपनी अंध आत्माओं के ऊपर लेके जाते हैं। इस अंधे कुएं में 9 दरवाजों में भी मेरे को आप बख्शिश करना, मेरे को समझ देना। क्योंकि कच्छ सियानप उकतना मेरी मेरी कोई सियानप काम नहीं करती। रहो खास बात है। आगे चलते हैं जी। करण करावन सब किछ तुम ही, तुम समरथ नाई हन होरी। वाह वाह। कहते करण करावन सब तुम ही, कारण भी क्रिएट करते हो। यू क्रिएट द कॉज आल्सो, यू डू द जॉब आल्सो। करण करावन समर्थ हो, करण करावन सब कुछ तुम ही, सब कुछ करने कराने वाले तुम ही हो। तुम समर्थ, और आप समर्थ हो, ना ही अनहोरी, और कोई ऐसा समर्थ कोई और नहीं है। इसलिए मैं किसी का आश्रय नहीं लेता। गुरुमते में गुरु और परमात्मा के अलावा किसी को हम नहीं मानते, अदब करते हैं। जितने देवी देवते हैं, अवतार हैं, दूसरे हैं, हम सब की कदर करते हैं, अदब भी करते हैं, और गुस्ताखी भी नहीं करते इनके साथ। जो सत्संगी गुस्ताखी करता है उसको नहीं करनी चाहिए। लेकिन हम मानते नहीं किसी को, हम सिर्फ एक परमात्मा पर यकीन रखते हैं, जिसको वाहिगुरु कह दो, अकाल पुरख कह दो। वो परमात्मा जिसने माता के पेट में भी हमारी रक्षा करी थी, हम उसको मानते हैं। गुरु जो है वो शरीर धारण करता है, उसके अंदर भी वो परमात्मा काम करता है।
और वो हमें समझाते हैं, समझा के हमें जोड़ते हैं। फिर गुरु भी ये कहता है भाई उसी के साथ तुरत मिलावे राम से उन्हें मिले जो कोई, वो अंदर उसको शब्द से जोड़ते हैं। वही अनूप पदार्थ है, वही सुंदर पदार्थ है। अभी कहते हैं करण करावन सब कुछ तुम ही, तुम समर्थ नाही अनहोरी, अन मैंने कोई और नहीं, तुम ही समर्थ हो। इसलिए ऐ सच्चे पातशाह मैं आपके आगे अरदास करता हूँ। मेरा दुख सुख तुम ही पासे, मेरा दुख होता है, सुख होता है, तकलीफ आती है, बीमारी आती है, कुछ होता है शरीर को, ऐ सच्चे पातशाह हर हालत में तू ही मेरे को रखता है। इसी उसी एक का सहारा है और हमें कोई सहारा नहीं है। फिर पढ़ दो जैसी लाइन को। हाँ जी। करण करावन सब किछ तुम ही, तुम समरथ नाही आन होरी। हाँ तुमरी गत मित तुम ही जानी, से सेवक जिन भाग मथोरी। अभी कहते हैं तू कौन है, तेरी क्या पावर है, तू किस बादशाह का मालिक है, तू क्या कर सकता है, तेरी गति तेरी स्पीड कितनी है, मित मैंने तेरा कद कितना है, तेरा कोई ना जाने तेरा कीता केवट चीरा, और तेरा हद कहां तक है, ये सारा कुछ परमात्मा आप जानते हो। गुरु अर्जन देव जी कह रहे हैं ऐ परमात्मा तुमरी गत में तुम ही जाने। और एक जगह कहते हैं गुरु अर्जन देव जी कहते हैं तुमरी गत में तुम ही जाने, नानक दास सदा कुर्बानी। नानक बलिहार जाता है तेरे पर, और जो तू है वो तू ही जानता है। फिर और क्या बोला, से सेवक जिन भाग मथोरी, तेरा सेवक वही बन सकता है जिस पर तेरी बख्शिश हो जाए ना। वैसे नाम तरीक तो बहुत होते हैं, लेकिन जिसको तू एक्सेप्ट कर लेगा। हम कहते हैं ये मेरा गुरु है, मेरा गुरु है, कभी गुरु भी कहते हैं ये मेरा चेला है, ये काम बन जाएगा, तब काम बन जाएगा भाई। तुमरी गत में तो तुम ही जानी, और से सेवक वही सेवक है जिन भाग मथोरी, जिन पर तेरी स्टैंप लग जाती है। हाँ जी। अपने सेवक संग तुम प्रभ राते, ओत पोत पग तन संग जोरी। बहुत ऊंची लाइन बोल दी, बहुत ऊंची लाइन बोल दी। अभी ये नहीं बोला तेरे सेवक तेरे संग रंगे हुए हैं, अभी बोला जिनके पाल मथोरी है ना, जिनके किस्मत आ गई, ऐसे सेवक जो तेरे हैं, अपने सेवक संग तुम प्रभ राते। ऐ प्रभु तुम उनके साथ रंगा हुआ है, वो तेरे साथ रंगे हुए हैं। कहते हैं पहचान हो सकती है, कहते नहीं हो सकती। ये पता नहीं लगा सेवक कौन है और गुरु कौन है, परमात्मा कौन है, पहचान नहीं हो सकेगी। दे दिया आगे ना, अपने सेवक संग तुम प्रभ राते, दोनों का एक रंग हो गया। ओत पोत भगतन संग जोरी, चाहे इधर करके देख लो चाहे इधर करके देख लो, दोनों वो एक ही नजर आता है, दो होते नहीं। द्वैते एक रूप खोए गयो, वो दो थे एक रूप बन गए। जब तक दो हैं तब तक अलग अलग हैं, द्वैते एक रूप हो गयो। ये गुरु की बख्शिश है। अगर कोई सेवक है कि उस वो बड़ा भजन करता है, वो ये करता है, ये सारे ड्रामाबाजी मत दिखाए कोई। लंबे लंबे 3-3 4-4 दिन के जो वो करते हैं कि 4 दिन भजन बैठना है, 3 दिन भजन बैठना है, अच्छी बात है।
लेकिन भजन पर्सनल बात है। आपकी सुर अंदर शब्द से जुड़नी है, वो गुरु और आपका तल्लक है, तीसरा बंदा बीच में नहीं आता भाई। अपने सेवक संग तुम प्रभ राते, ऐ प्रभु तुम उनके साथ रंगे हुए हो, उसको तुमने अपने साथ रंग लिया। ओत पोत आगे पीछे भक्तन संग जोरी, तू उनके साथ जुड़ा हुआ है, तेरे और भक्तों में कोई फर्क नजर नहीं आता। हर का सेवक सो हर जेहा, हर का भगत भी ऐसे ही बोला है। आगे चलते हैं। प्रियो प्रियो नाम तेरा दर्शन चाहे, जैसे दृष्ट हो चंद चकोरी। फिर पढ़ना जी। प्रियो प्रियो नाम तेरा दर्शन चाहे, जैसे दृष्ट हो चंद चकोरी। और तेरा भगत प्रियो प्रियो करता है, मतलब प्रियो प्रियो कौन करता है? पपीहा करता है, चात्रिक बूंद के लिए। वो चात्रिक बूंद के लिए प्रयोग करता है, सारंग पानी जिसको कहते हैं, वो चरणों को लिए तरस रहता है। प्रियो प्रियो नाम तेरा दर्शन चाहे, तेरे पपीहे, तेरे परवाने, तेरा नाम याद करके तेरा नूरी स्वरूप देखना चाहते हैं। कहते हैं कैसे देखना चाहते हैं? जैसे दृष्ट ओ चंद चकोरी, जैसे दृष्ट चंद और चकोर की आपस में होती है, उसकी गर्दन ऐसे ऐसे पीछे चली जाती है, लटक जाती है पीछे की तरफ, उसको पता नहीं लगता गर्दन लटक गई है, क्योंकि उसको तो अटैचमेंट तो थी ना। प्रियो प्रियो नाम तेरा दर्शन चाहे, वो प्रियो प्रियो करके पपीहे की तरह तेरे दर्शन मांगता है, शांति बूंद चाह रहा है, जैसे दृष्ट ओ चांद चकोरी। आंधी राम संत में भेद किछ नाही, एक जन कई में लाख करोरी। राम और राम के प्यारे ऊपर आया था ना, वो दोबारा पढ़ देना बहन जी। अपने सेवक संग तुम प्रभ राते, हाँ, पोत पोत भगतन संग जोरी। तुम ये ऐसे मिक्स हो गया, वो तो पहचाना नहीं जाता कि तेरा भगत कौन है और तू कैसा है। और इसमें इस अभी उन्होंने उसको क्वालिफाई कर दिया, रिटर्न में दे दिया। ये पढ़ दो अभी, राम संत में। राम संत में भेद किछ नाही, दोनों में कोई फर्क ही नहीं होता। हाँ जी। एक जन कई में लाख करोरी। लेकिन लखा करोड़ा च कोई एक जना होता जिस तरह सतगुरु दी बख्शिश हो जाए। एक जन, जन मैंने सेवक, एक मैंने एक, कई में लाख करोड़ी, लखा करोड़ा च कोई एक तो होएगा जिसको कहे राम संत में भेद किछ नहीं, एक जन कई में लाख करोड़ी। वो इस दुनिया में आके अपने अपने झंडे नहीं करते। मेरी बात समझ लेना, मैं ज्यादा डेप्थ नहीं बोलूंगा। हाँ जी। जा कहिए प्रगट प्रभ होआ, आन दिन कीर्तन रसन रमोरी। वाह 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 वाह, कमाल बोल दिया। एक दफा फिर पढ़ना जी, सुनना क्या क्या बोल रहे हैं गुरु अर्जन देव जी। हाँ जी। जा कहिए प्रगट प्रभ होआ, आन दिन कीर्तन रसन रमोरी। जिसके हृदय में शब्द प्रगट हो गया, जाके ये प्रगट प्रभु प्रभु हुआ, प्रभु माने शब्द, परमात्मा नाम। फिर उसकी क्या हालत है?
अन दिन कीर्तन रसन रमोरी, वो दिन रात उस कीर्तन के स्वाद में रमा रहता है, उसके अंदर लगातार 24 घंटे 2400 घंटे कीर्तन होता है। बाहर का कीर्तन तो हम पैसे दे के करवाते हैं ना, उसमें भी नखरे करते हैं रागी। और यहाँ क्या बोला, जाके ये प्रगट प्रभु होया, क्या हुआ प्रगट? जो नाम पदार्थ था, जिसको सुनना था, आया था ना पहले, वो नाम पदार्थ, अनूप पदार्थ नाम सुनो, ये आए थे ना बानी पिछले शब्द में, अनूप पदार्थ नाम सुनो। फिर कहते हैं जो उसको सुनते हैं, जाके ये प्रगट प्रभु हुआ, वो अनूप पदार्थ नाम शब्द। अन दिन कीर्तन रसन रमोरी, वो दिन रात उस कीर्तन की रसन में रमे रहते हैं, वो 2400 घंटे रसन कीर्तन कर रहे हैं। ये वाजे ढोल किसे नहीं होता, और ना हमारी जुबान से होता है, ना किसी अक्षर से होता है। हाँ जी। तुम समरथ अपार अति ऊंचे, सुख दाते प्रभ प्राण अधोरी। तुम समर्थ अपार अत ऊंचे, इनके सबके मतलब आपका आते हैं। तुम मैंने परमात्मा को बोला है, समर्थ मैंने कॉम्पिटेंट, अपार मैंने परे से परे, सबसे ऊंचा, बेशुमार, अत ऊंचे, तेरे से और कोई बड़ा है नहीं, सुख दाते, सुखों के देने वाले, प्रभु प्राण अधोरी, और मेरे प्रभु प्राण अधोरी मैंने आधार, मेरे प्राणों का आसरा हो। आधार का अधोरी बोला इसलिए क्योंकि पोइट्री बैलेंस करनी होती है। यहां पर का हे प्रभु, परमात्मा को बोला हे प्रभु, हे मेरी जिंद के आश्रय, हे बेअंत ऊंचे परमात्मा, ये सबको सुख देने वाले परमात्मा, ये सबको शांति देने वाले परमात्मा, सबको जिंदगी देने वाले परमात्मा, प्राण अधोरी, मेरे मेरे प्राणों के परमात्मा, तेरे आगे मैं अरदास करता हूँ। क्या आगे बोलते हैं, नानक को प्रभु की जय कृपा, उन संतन के संग संगोरी। कहते हैं, मैं दोबारा पढ़ता हूँ उसको। तुम समर्थ अपार अत ऊंचे, सुख दाते प्रभु प्राण तोरी। कहते ऐ प्रभु, ऐ मेरे प्रभु, ऐ मेरे जिंद के आश्रय, ऐ बेअंत ऊंचे परमात्मा, ये सब तो सुंदर सोने और ऊंचे रहने वाले, सबको सुख देने वाले परमात्मा, तू सब ताकतों का मालिक है। आगे कहते हैं नानक को प्रभु कृपा कीजिए, नानक को प्रभु प्रभु कीजिए कृपा, नानक पर दया करो। नानक कह रहा है, जब यहाँ नानक का नाम लिखा है, लेकिन जब हम पढ़ते हैं तो ये हमारी तरफ से अरदास हो जाती है। बड़ी बख्शिश करी है गुरु नानक साहब ने, अपनी बानी दे के ना हमको कोशिश करी है सबको नानक बनाने की। नानक को प्रभु कृपा कीजिए परमात्मा, नानक पर दया करें, उन संतन को संग संगोरी, मेरे को ऐसे संतों के साथ हमेशा जोड़ के रखो, उनके साथ मेरा आसरा बना रहे, उनका समर्थ हाथ हमारे सिर पर हमेशा रहे। और अगर संतों का समर्थ हाथ सिर पर है तो कोई डर की जरूरत नहीं, बादल आएंगे हट जाएंगे, ठीक हो जाएगा सब, सदगुरु दया करें। आज का सत्संग अभी इधर ही समाप्त करते हैं, कल मिलेंगे गुरु कृपा से। इस शब्द को पूरा ही पढ़ दो, कमाल का शब्द है।
दया मया कर प्राणपत मोरे, मोहे अनाथ शरण प्रभ तोरी। हम्म, अंधकूप में हाथ दे राखो, कछु सियानप युक्त न मोरी। करन करावण सब किछ तुम ही, तुम सामरथ नाही अनहोरी। तुमरी गत मित तुम ही जानी, से सेवक जिन पाग मथोरी। अपने सेवक संग तुम प्रभु राते, ओत पोत भगतन संग जोरी। प्रिय प्रिय नाम तेरा दर्शन चाहे, जैसे दृष्टि हो चंद चकोरी। राम संत में भेद किछ नाही, एक जन कई में लाख करोरी। जहाँ कहिए प्रगट प्रभु हुआ, आन दिन कीर्तन रसन रमोरी। तुम समरथ अपार अति ऊंचे, सुख दाते प्रभ प्राण अधोरी। नानक को प्रभु की जय कृपा, उन संतन के संग संगोरी। आज का शब्द यहाँ समाप्त होता है। गुरु कृपा से कल मिलते हैं, दिया करते परमात्मा।